यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव काफी रोचक हो गया है। एक और जहां भाजपा को हराने के लिए सपा और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर मिले हाथ का साथ छूट गया और साइकिल ने बिना पंजे का सहारा लिए चलने की योजना बनाई। इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हामी भी भर दी और प्रदेश स्तर के क्षेत्रीय नेताओं के अरमानों पर पानी फेरते हुए ये बता दिया कि मुखिया के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं में से कुछ ने तो अपने मन को समझा लिया और आंसू के घूंट पीकर रह गए, लेकिन कुछ ने बगावत कर दी और पार्टी से अलग होते हुए एकला चलो की राह पर चलते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और जिस सीट पर सपा पहले ही अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है, उसी सीट पर कांग्रेस के इस बगावती नेता ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब खुलकर विद्रोही स्वर में वो बोलने भी लगे हैं। जिस सीट से कांग्रेस के इस बगावती तेवर वाले नेता ने अपना नामांकन दर्ज कराया है, वो है संगम तट पर बसे हुए प्रयागराज की धरती की फूलपुर विधानसभा सीट। और इसके साथ ही यूपी के पूरब में पड़ने वाली प्रयागराज के करीब ही मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भी है, जिस पर इस समय 2 महिला प्रत्याशियों में जंग छिड़ी हुई है, जिसमें से एक के लिए ये सीट जो है वो चुनाव जो होने वाला है वो अपने पिता की हार का बदला लेने वाला महायुद्ध साबित हो रहा है। ऐसे में प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर कैसा है उपचुनाव के समय का माहौल, ये मैं आज आपको बताऊंगा विस्तार से हमारे थर्ड आई के खास प्रोग्राम में आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज के थर्ड आई के अंक में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि थर्ड आई के पिछले अंक में हमने बात की थी मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट की, जहां पर असली और नकली तुर्क मुस्लिम होने की लड़ाई चल रही है और सपा बसपा के मुस्लिम नेता आपस में असली और नकली मुस्लिम तुर्क जाति से होने की जंग लगातार लड़ते जा रहे हैं। और इस पूरी लड़ाई के बारे में हमने उस वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज थर्ड आई के इस अंक में बात करते हैं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के नेता की बगावत की और साथ ही मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर होने वाले महिला महासंग्राम की। सबसे पहले चलते हैं संगम तट पर बसे हुए प्रयागराज की ओर, जहां की फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने दीपक पटेल पर अपना दांव खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले ही यहां से मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतार दिया था। लेकिन आपको यहां यह भी बता दूं कि यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही कांग्रेस लगातार सपा से 5 सीटों की मांग कर रही थी, जिसमें से प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट मुख्य रूप से शामिल थी। लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट न देने का ठान लिया था और फिर अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने राहुल गांधी से गुपचुप तरीके से फोन पर बातचीत करके 10 में से 9 सीटों पर घोषित किए गए उपचुनावों में सभी सीटों पर सपा के ही प्रत्याशियों को उतारने का मन बना लिया और उसके लिए राहुल गांधी को मना भी लिया और फिर अपने सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनली अनाउंस कर दिए, जिसके बाद कांग्रेस में बगावत हो गई। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने सपा की ओर से मुस्तफा सिद्दीकी के नाम पर मुहर लगाई थी और 2 दिन पहले मुस्तफा सिद्दीकी ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था। लेकिन उसी शाम कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने भी अपना नामांकन पत्र बहुत ही गुपचुप तरीके से कलेक्ट्रेट पहुंचकर दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस या सपा का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था। वहीं जब यह बात मीडिया को पता चली तो मीडिया के सामने सुरेश यादव ने दावा किया था कि पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है और उनका यह भी दावा था कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी का नाम वापस ले लेगी और उन्हें यानी कि सुरेश यादव को कांग्रेस के टिकट पर अपना समर्थन देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे सुरेश यादव के बगावती सुर को और भी धार मिल गई।
वहीं गौरतलब है कि कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव न लड़कर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी गंगापार के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सुरेश यादव पर एक्शन लिया है और उन्हें पदमुक्त कर दिया है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे तो उन्हें पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। वहीं सुरेश यादव का इस मामले पर कहना है कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें, इसके लिए नामांकन उन्होंने दाखिल किया है, अब किसी भी कीमत पर नामांकन वापस नहीं लेंगे। वहीं सुरेश यादव के इस बगावती तेवर से कांग्रेस असमंजस की स्थिति में पहुंच गई है और अब फूलपुर में इस पूरे ड्रामे का मजा लोग तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस सीट पर मुख्य रूप से सपा और भाजपा के मध्य कड़ा मुकाबला होने वाला है। वहीं फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की यदि हम यहां पर बात करें तो यहां दलित मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। गौरतलब है कि फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से तकरीबन 2,22,000 के आसपास पुरुष और लगभग 1,83,000 महिला मतदाताएं हैं। वहीं पर जातिगत अगर आधार पर यानी जातीय समीकरण के आधार पर यहां के मतदाताओं को हम देखें तो यहां अनुसूचित जाति के लगभग 75,000 मतदाता हैं, तो वहीं यादव वोटर्स की संख्या यहां लगभग 70,000 के आसपास है। इसके अलावा पटेल वोटर्स 60,000, ब्राह्मण वोटर्स 45,000, मुस्लिम वोटर्स 50,000, निषाद समाज के 22,000 मतदाता, वैश्य समाज के 16,000 और क्षत्रिय मतदाता यहां पर 15,000 की संख्या में है। ऐसे में फूलपुर के इस कड़े मुकाबले की तरह ही मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर भी तगड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, जहां भाजपा और सपा दोनों ही दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है और दोनों ने ही महिला प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से ही 3 बार के विधायक रहे पूर्व भाजपा सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को मझवा विधानसभा सीट के उपचुनाव का टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने 2017 में इसी सीट पर रमेश बिंद की इस जीत को रोकने वाली और उन्हें हराने वाली सुचिस्मिता मौर्य को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गौरतलब है कि साल 2002 में बसपा के टिकट पर मझवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर रमेश बिंद पहली बार यहां से विधायक चुने गए थे। इसके बाद साल 2007 और साल 2012 में भी बसपा के ही टिकट पर रमेश बिंद लगातार तीसरी बार भी यानी कि 2007 और 2012 में भी विधायक चुने गए। लेकिन फिर आया साल 2017 का विधानसभा चुनाव, जब रमेश बिंद के विजय रथ की गति पर एक झटके में रोक लग गई। 2017 में भाजपा ने मझवा विधानसभा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया था और उस चुनाव में सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा प्रत्याशी और 3 बार के विधायक रहे डॉक्टर रमेश बिंद के विजय रथ को रोकते हुए 41,159 मतों से उन्हें मात दी थी। इसके अलावा इस सीट पर साल 2022 में भाजपा ने अपने सहयोगी निषाद पार्टी के साथ साठगांठ बनाई और निषाद पार्टी को यह सीट सौंप दी थी, जिसके चलते सुचिस्मिता मौर्य को 2022 में टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी के विनोद बिंद ने इस सीट पर निषाद पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में विनोद बिंद भाजपा के टिकट पर भदोही से सांसद चुने गए और मझवा विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में भाजपा ने इस सीट से अपनी ही पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक और जहां इस सीट पर सपा की ओर से ज्योति बिंद अपने पिता रमेश बिंद की हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के टिकट पर एक बार पुनः सुचिस्मिता मौर्य ने ताल ठोकी है। इन दोनों ही महिला प्रत्याशियों के बीच की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो मझवा की जनता ही तय करने वाली है। लेकिन यदि इस सीट के जातिगत समीकरण की हम बात करें तो मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले कुल मतदाताओं में से दलित, ब्राह्मण और बिंद मतदाताओं की संख्या तकरीबन 60,000 के आसपास है। वहीं इनके अलावा यहां कुशवाहा समाज के लगभग
30,000 वोटर्स हैं। पाल समाज के 22,000, राजपूत वर्ग के 20,000, मुस्लिम समाज के 22,000 और पटेल वोटर्स की संख्या यहां लगभग 16,000 के आसपास है। वहीं 1960 में अस्तित्व में आई इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का वर्चस्व लगातार बना हुआ है। वहीं गौरतलब है कि मजमा विधानसभा सीट मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल सांसद बनी है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहीं आपको बता दूं कि प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मजमा विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा के अलावा बसपा ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ है। आपको बता दें कि बसपा ने फूलपुर से जितेंद्र सिंह और मजमा से दीपक तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब ऐसे में जहां भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला है, तो वहीं इस बीच फूलपुर पर कांग्रेस के सुरेश यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और साथ ही बसपा के द्वारा उतारे गए प्रत्याशी के चलते इस सीट पर समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाने की नौबत आ सकती है। और वहीं मझमा विधानसभा सीट पर भी महिला शक्तियों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, जिसके मध्य बसपा घात लगाए बैठी है। ऐसे में कौन बाजी मारेगा ये तो 23 नवंबर को ही साफ होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ छल कर रहे हैं, या ये राहुल गांधी की बेवकूफी और अखिलेश यादव की चालाकी का नतीजा है कि वो सभी 9 सीटों पर सपा के ही प्रत्याशियों को अकेले ही दम पर चुनाव लड़वा रहे हैं? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल आज के लिए थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।